स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका हमें जीरोज निकालने हैं इसके। ठीक है, इसके जीरोज निकालने हैं और उनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होती है, तो इसके ज़ीरो भी कितने होंगे, 2 ज़ीरो होंगे। ठीक है, अब इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके ज़ीरो निकालेंगे। ज़ीरो होता क्या है, ज़ीरो वो वैल्यू होती है जिसमें अगर हम x की वैल्यू जो पुट करें, वो पुट करने के बाद पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, मतलब ज़ीरो आ जाए, तो उसको कहते हैं हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें ज़ीरो निकालने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पी एक्स पॉलिनोमियल को ज़ीरो को इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 है। ठीक है, उसको कांस्टेंट से करना है मल्टीप्लाई। कांस्टेंट क्या है, 8 है। ठीक है, तो अगर हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर जो आता है उसका हम कर देते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 इज़ 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब हमें इन तीनों 2 को यूज़ करके क्या करना है, यहाँ पे जो साइन होता है, कांस्टेंट का जो साइन होता है, वो ही करके ये बीच वाली टर्म लानी होती है। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों 2 को यूज़ करके हमें माइनस करके ये 2x लेकर के आना है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 4 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा, और 4 में से अगर 2 माइनस करें तो 2 आ जाता है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आता है, और अगर माइनस करते हैं इनमें से ही तो 2 आता है। ठीक है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम 2 की जगह पे 4 माइनस 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस की गलतियाँ होती हैं, तो उसके लिए मैं एक मेथड बताता हूँ आपको कि जिससे प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद x को हम अलग लिख लेंगे और 2 को हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वापस से जब ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस से माइनस 2x बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2 की जगह पे हम ये 4 माइनस 2 पुट करेंगे, है ना। 2 क्या होता है, 4 को माइनस कर दें 2 से, मतलब 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 आ जाता है। तो हम 2 की जगह 4 माइनस 2 पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस 2 की जगह क्या पुट करना है, 4 माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 4 मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस तो होगा माइनस 4 इंटू एक्स 4x, फिर माइनस माइनस फिर होगा प्लस, फिर x इंटू 2 2x, माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख सकते हो आप यहाँ पे माइनस प्लस ये आ चुका है हमारा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन देखो दोनों जगह x है, तो x आ गया कॉमन। यहाँ पे 2x थे, 1x कॉमन आया तो अंदर बचा 1x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4x में से x कॉमन निकाल लिया है हमने, तो बचेगा क्या, 4, प्लस जहाँ पे जो भी साइन होता है वो हमें कॉमन लेना है साथ में। और यहाँ पे देखो 2 है, x है और यहाँ 8 है। इन दोनों में से अगर हम कुछ कॉमन निकालेंगे तो देखो x तो दोनों जगह है नहीं, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 के टेबल में भी 2 आता है। तो x बचा, यहाँ पे 2 कॉमन आया तो x बचा। यहाँ पे माइनस 2 कितने टाइम्स 8 होता है, 2 होता है 4 टाइम्स 8, 2 4 ज़र 8, है ना। 2 4 ज़र 8 होता है, जिसमें से 2 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, 4। तो ये हो गया 0। ठीक है, इसको साइड वाले को रब कर देते हैं। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो समझाने के लिए लिखा था। उसके बाद हम इस यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक x माइनस 4 आया है और ये x माइनस 4 आया है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दोनों सेम है, तो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है एकदम। और बाहर x प्लस 2 आया है। ठीक है, अब दोनों तरफ से हम x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह x माइनस 4 है।
x माइनस 4 कॉमन ले गया और बचा क्या, x+2 बचा साथ में, x+2, ठीक है, ये वाला बाहर वाला, ये x और यहाँ से +2 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल हम x-4 जो है उसको इक्वल टू 0 के ले लें और एक x+2 इक्वल टू 0 के ले लें, ठीक है, दोनों सिंगल सिंगल 0 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उधर जाके -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, तो एक 0 तो हमारा ये निकल गया, ठीक है। अगर हम 4 पुट करते हैं इस इक्वेशन में x की जगह पे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला कर लेते हैं। अब +2 को उधर भेजेंगे 0 की तरफ तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू के उधर जाके -2 हो जाएगा। तो 0 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -2, ठीक है। दूसरा 0 आ गया -2, -2 को भी अगर हम इस x में पुट करेंगे, इस वैल्यू में x में पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाने वाली है। तो ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं हमारे। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है दोनों के बीच में, कोफिशिएंट और इनके उसके बीच में। तो अब कोफिशिएंट लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से x² का कोफिशिएंट a होता है तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1, क्योंकि x² के साथ कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है। और b हमारा कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, 2, नहीं जी 2 नहीं है, -2 है, ठीक है, साइन के साथ लेना है। तो b हो गया -2 एंड c कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 8, नहीं -8, ठीक है, साइन के साथ लेना -8। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप करेंगे जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक तो सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो जो भी जितनी डिग्री वाली इक्वेशन होगी, जैसे 2 डिग्री वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो उसमें 2 तरह के होते हैं। अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें 2 ही फाइंड करने हैं, एक तो सम ऑफ जीरोज होता है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज जो होता है, हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज में दोनों जीरो का हमें सम कर देना है, ठीक है। तो दोनों जीरो का सम कर देते हैं, क्या आता है, देखो सम ऑफ जीरोज x है, एक तो 0x है, दूसरा सम कर दिया, देखो सम ऑफ जीरोज प्लस कर दिया, दूसरा है -2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 2 गए, 2 आया, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोज 2 आया। दूसरा हमारा सम ऑफ जीरोज निकालने का तरीका होता है कोफिशिएंट से, ठीक है। कोफिशिएंट से होता है अगर -b/a कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा सम ऑफ जीरोज निकल जाता है कोफिशिएंट से। तो इधर हम कर रहे हैं जीरोज लेके और इधर हम कर रहे हैं कोफिशिएंट से, है ना। तो हम b की वैल्यू डालते हैं, b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू है -2, ठीक है, -2, और ये बाहर भी माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस लगा दिया हमने। a क्या है, a 1 है, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे हम, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो ये कितना आ गया, 2+ का, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये इक्वल आता है, दोनों के रिलेशनशिप इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। एक ज़्यादा लग गया ना, रुको 1 मिनट, यहाँ पे ये हो गया हमारा -2 और -1, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2, तो इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ बराबर आए, तो ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोज निकाला और यहाँ पे कोफिशिएंट से सम ऑफ जीरोज निकाला और दोनों बराबर आए, वेरीफाइड हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का जो तरीका होता है वो होता है c/a। ये हमने कोफिशिएंट से निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे जीरोज का, ठीक है। तो x है 4, एक 0 तो हो गया 4, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक 0 हो गया -2, तो यहाँ पे हमने जीरोज उठा के उन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट से निकालेंगे, तो c क्या है, c है -8 और a क्या है 1,
ठीक है, दोनों आने चाहिए बराबर। तो यहाँ पे 4 2 क्या होता है 8 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 8 आ चुका है ना, 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये भी बराबर आया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। एक बार हमें खुद से ज़ीरोज़ को लेके सम करना है, फिर उसके कोफिशिएंट से जो फार्मूला होता है उससे सम करना है, और प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का जो फार्मूला होता है कोफिशिएंट की मदद से, वो क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला जो होता है कोफिशिएंट से, वो होता है c/a, ठीक है। तो एक बार हमें कर देना है सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और उसके बाद हमें फार्मूले से करना है एक बार, तो दोनों बराबर आने चाहिए, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है, पहले तो px को ले लो 0, ठीक है। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट को देखना है कितना है 4 है, और कांस्टेंट देखना है, कांस्टेंट 1 है, तो कितना आया 4 का हमें क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है। तो फॉर्म का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 × 2 4 होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट का साइन प्लस है, तो यानी कि प्लस करके हमें ये बीच वाला 4 लाना है, ठीक है। तो 2 और 2 + 2 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो हमें मिल भी गया, तो हम लिखते हैं 4s²। अब देखो उसी तरीके से लिखो जो तरीका मैंने बताया था, s लिख लो पहले, 4 को लिख लो ब्रैकेट में, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 और 2 यूज पुट कर दो, 2 + 2 4 की जगह, तो 4s² माइनस s, 4 की जगह क्या पुट करना है 2 + 2 + 1 इक्वल टू 0। अब इस s को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के, ये हो जाएगा 4s² माइनस प्लस माइनस होगा 2 × s 2s, फिर प्लस माइनस माइनस होगा 2 × s 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा, 4s का हो जाएगा, और माइनस का 4s आएगा क्योंकि माइनस के साइन है दोनों जगह, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकाला, क्या आया देखो दोनों जगह 2 कॉमन है और s कॉमन है, तो 2s कॉमन निकाला हमने, यहाँ से 2s कॉमन आया, तो यहाँ पे बचेगा 2 × 2 = 4, और एक s कॉमन आ गया तो एक s अंदर बचा, माइनस का माइनस, 2s पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। जब पूरा कॉमन आ जाता है 1 बचता है, 0 नहीं बचता है, ध्यान रखना। माइनस कॉमन लिया, और देखो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमें 1 कॉमन निकालना होता है, ठीक है। तो 1 कॉमन निकलता है तो सेम रह जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है, जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये जो 2s होगा ये प्लस का हो गया, और ये जो 1 होगा ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी माइनस कॉमन निकालना है हमें साइन को चेंज करना है। उसके बाद देखो यहाँ से एक तो ये कॉमन निकल गया 2s - 1, ठीक है, और बाहर बचा क्या, बाहर भी यही बचा 2s - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब एक बार दोनों को हम 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल, 2s - 1 इक्वल टू 0, और दूसरा ब्रैकेट भी 2s - 1 इक्वल टू 0। दोनों बराबर आए हैं तो दोनों का 0 बराबर आने वाला है, ठीक है। तो 2s - 1 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा ना, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 × s है, तो 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखो सेम आने वाला है क्योंकि दोनों सेम है एकदम, तो ये भी क्या निकल के आएगा 1/2 निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो लिखो ABC लिखो, उसके बाद रिलेशनशिप। तो A जनरल फार्मूला क्या होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से लिखो A कितना है, ax² वाले का कोफिशिएंट A होगा कितना है 4, ठीक है। B कितना है -4, C कितना है 1, ठीक है। माइनस साइन के साथ लिखना है, माइनस लगाया तो माइनस, प्लस लगाया तो कुछ भी साइन नहीं लगाने की ज़रूरत, ठीक है। अब फाइंड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट।
relationship between zeros and coefficient। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो इस साइड करेंगे हम ज़ीरोज़ का सम और इस साइड करते हैं कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हैं। एक ज़ीरो हमारा 1/2 सम किया, दूसरा ज़ीरो भी हमारा 1/2। ठीक है, अब कोफिशिएंट से क्या है, -b, b क्या है 4 है जी, और माइनस का 4 हो जाएगा, और a क्या है, a भी 4 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 2 आया। ठीक है, एलसीएम सेम, तो कितना 1 आ जाएगा ऊपर, 1 और 1, और इधर कितना आ जाएगा, 4 कैंसिल होगा, 1 बार में 4 1 इज़ 4, 4 1 इज़ 4, तो -1/1। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 1 ये हुआ 2, और ये नीचे भी 2, तो 2 से ये भी 1/1। ठीक है, तो दोनों क्या आ गए, 1 आ गए। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हाँ जी, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a ही होता है, ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको कर देते हैं रब। ठीक है, अब क्या बताना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो p प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं ज़ीरोज़ के, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और c क्या है, c है 1 और a है 4। ठीक है, 1 1 इज़ 1, 2 2 आर 4, ये भी 1/4 आया, ये भी 1/4 आया, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट को यहीं पे करेंगे, रब कर देते हैं इसको पूरे को। लो जी, थर्ड पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है यहाँ पे थर्ड पार्ट में, देखो ये 6x² -3 -7x। सबसे पहले तो अरेंज करना है। अरेंज करते समय सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री होती है, फिर उसके बाद उससे छोटी डिग्री। तो यहाँ पे x है, छोटी डिग्री है ना, लीनियर है, तो -7x आएगा, साइन के साथ लेकर के आना है। ठीक है, और ये -3 कांस्टेंट है, ये लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अरेंज करना होता है, पहले डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, कांस्टेंट लास्ट में आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, px = 0 के पुट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले px 0 के इक्वल पुट कर दिया, रुको इसको मिटा लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, px = 0 के पुट किया हमने, -7x -3 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, 6 को 3 से करना है मल्टीप्लाई, है ना, x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट से कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 का करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होगा 18 का, 2 9 = 18। ठीक है, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। अब उसके बाद देखना है कि इन तीनों से, 2 से 3 से हमें क्या करके माइनस करके, कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस करके क्या लाना है, 7x लाना है। तो ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो ये कैसे कर सकते हैं, माइनस करके लाना है हमें क्या, 7x। तो बनाओ, क्या बनेगा, 2 × 3 × 3 से। ठीक है, माइनस करके आना चाहिए, और ये 2 3 = 6 होता है, तो 6 में से माइनस करेंगे 3, तो नहीं हो सकता। ठीक है, 3 3 = 9 होता है ना, 3 3 = कितना हुआ, 9 हुआ, और 9 में से अगर माइनस कर दिया हमने 2, है ना, 9 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है, 9 - 7। ठीक है, तो 9 - 7 यूज़ कर, 9 - 2 यूज़ करना है, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला तुम भूल जाओ। ठीक है, मैं इसको एक ऐसे तरीके से कराऊंगा जिससे तुम्हें माइनस प्लस की दिक्कत ही नहीं होगी, तुम्हें बस 9 - 2 लिखना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमें अपने तरीके से लिखना है, 6x² - x लिख लेंगे पहले, और 7 को रख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि हम 7 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो 7 की वैल्यू क्या पुट करनी है, 9 - 2। 6x² - x, 7 की जगह हमने पुट किया 9 - 2, -3 = 0।
ठीक है। उसके बाद देखो x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो साइन होगा, दो इसका माइनस है इसका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस x इंटू 9 9x, फिर माइनस माइनस प्लस x इंटू 2 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में से 2 जाएगा 7x आ जाएगा, और माइनस का 9 बड़ा है तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई हमारी। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, देखो एक तो देखो 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, एक तो 3 कॉमन आ गया, दोनों जगह x है, एक तो x कॉमन आ गया। ठीक, अब यहाँ पे एक x तो कॉमन आ गया तो एक x बचेगा अंदर। ठीक है, और 2 3 जार 6 होता है, 3 तो कॉमन आ गया, बचेगा क्या, 2 अंदर बचेगा, माइनस देखो यहाँ से x कॉमन आ गया, x तो बचा नहीं। ठीक है, 3 3 जार 9 होता है, 3 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, 3। अब यहाँ पे हमें प्लस का क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 3 है, इधर 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इधर x है, इधर x नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, तो लगा लेते हैं एक लाइन, और अब कॉमन लिया हमने, देखो 2x माइनस 3 इधर भी है, 2x माइनस 3 इधर भी है, तो 2x माइनस 3 तो आ गया कॉमन। ठीक है, और बचेगा क्या, 3x बचा और प्लस में 1 बचा, 3x इधर बचा और प्लस में 1 इधर बचा, एक बन गया ये ब्रैकेट इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को ही 0 के इक्वल ले लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो 2x माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x इंटू 2 है तो मल्टीप्लाई वाला है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/2 आ गई यहाँ से वैल्यू। यहाँ से क्या आ जाएगी, 3x प्लस का 1 उधर जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1, फिर 3 इंटू x है तो मल्टीप्लाई में है, 3 उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो एक तो 0 हमारा ये वाला आ गया, एक 0 हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब लिख लेने हमें कोफिशेंट, तो a क्या होगा हमारा, x² का कोफिशेंट है 6, b क्या होगा, x का कोफिशेंट है माइनस का 7। ठीक है, माइनस के साइन के साथ लिखना है, कांस्टेंट क्या है हमारा, माइनस का 3। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। ठीक है जी, तो पहला रिलेशनशिप होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का, और सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का तरीका कोफिशिएंट से होता है -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं, ज़ीरोज़ उठा लेते हैं, तो एक 0 है 3/2, सम किया, दूसरा 0 है -1/3। ठीक है, और -b क्या है, b है -7, ये तो माइनस का 7 है, और बाहर आइडेंटिटी वाला -a क्या है, 6 है, a है 6। ठीक है, अब यहाँ से देखो एलसीएम, पहले तो माइनस प्लस माइनस खोल लेते हैं। ठीक है, तो या ऐसे ही रहने देते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 कितनी बार में 6 होता है, 2 होता है 3 बार में 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस। ठीक है, -1 इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार में 6 होता है, 3 होता है 2 बार में 6, तो यहाँ आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 3 3 ज़र हो गया 9, प्लस माइनस -2 1 इज़ 2/6, 7/6। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ से 9 में से 2 गए, बचा 7/6, और ये भी हो 7/6। ठीक है, तो वेरीफाइड हो चुका है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़।
अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, C/A होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं क्या, एक तो है हमारा ज़ीरो 3/2 प्रोडक्ट किया, दूसरा ज़ीरो है -1/3 और C क्या है हमारा, C एक बार नीचे करो, देखो C है हमारा 3, माइनस का 3 है और A है हमारा 6। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई किया, 3 1 is 3, तो प्लस माइनस का 3, 2 3 ज़र 6 और ये भी देखो माइनस का 3/6 है ना। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, काटना चाहो काट सकते हो, काट के भी बराबर ही आएगा दोनों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो में सिर्फ ये 3 पार्ट ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे। ठीक है।